क्या उन विधवाओं को जो 400 रुपया पेंशन मिलता है, क्या वो माँ नहीं है? क्या वो बहन नहीं है? क्या वो प्रदेश की बेटी नहीं है? आज आप माई बहन का पटना के मैदान की जमीन कम पड़ जाएगी, इतना ने काफी संख्या में वहाँ लोग खड़ा होने का। नमस्कार। आप जानते हैं कि बिहार में जो है राजनीतिक उथल पुथल है, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है और दो गठबंधन आमने सामने हैं। तीन कोणीय मुकाबले के लिए प्रशांत किशोर जी ताल ठोके हुए हैं 243 सीट पर। आज हम बनियापुर विधानसभा में, हमारे साथ सुरेश कुमार शाह हैं, जो जिस तरीके से बनियापुर में लगातार जन सुराज की बातों को लेकर जन जन तक जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रही है, इस पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो बनियापुर के लाल जुड़ चुके हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको चैनल को भी पूरे बनियापुर विधानसभा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और चुनाव तो अभी थोड़ा बहुत 6-7 महीने दूर है, लेकिन अभी सामने रामनवमी और छठ का त्योहार है। पहले तो मैं पूरे बनियापुर विधानसभा और पूरे बिहार प्रदेश वासियों को मैं पूरे बनियापुर विधानसभा की ओर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामना बा कि भगवान प्रभु श्री राम मैंने पूरे प्रदेशवासियों को सुख शांति और समृद्धि लाएं और सद्बुद्धि भी लाएं। जिस तरीके से अमित शाह का आगमन होता है सर, और कहा जाता है कि अब जो है चुनाव का एक प्रकार की तैयारियां चल रही है, जन सुराज बनियापुर में आपकी तैयारी क्या चल रही है? बनियापुर में भी हम लोग तन मन धन से भी लगे हुए हैं, और हम लोग का जो नेता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो भी लगे हुए हैं। अब कि बनियापुर के लोग ही नहीं, पूरे बिहार के लोग बदलाव की स्थिति में है। बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय माना जाता है। कैसे परिवर्तन होगा, क्यों बदलाव जनता चाहती है? बिहार में जनता इसलिए चाहती है कि बिहार में जब हम लोग का देश आजाद हुआ तब से सभी लोगों ने अपने लिए ही बात किया है, अपने पार्टी के लिए ही बात किया है। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने सब किसी को ए टू जेड का बात करते हैं, सबका विकास के लिए बात करते हैं। सब लोगों ने अपने बच्चों के लिए ही बात किया है, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार के बच्चों के लिए ही इन्होंने निश्चय बनाया है कि आप अपने बच्चे को किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन उसका फी 1 से लेकर 15 साल के बच्चों को हमारी सरकार, प्रशांत किशोर की सरकार, स्वराज की सरकार उसको फी को भरेगी। इस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे, 5 को मुद्दा लेकर आए हैं। वो मुद्दा कैसे प्रशांत किशोर जी बिहार वासियों को कैसे विश्वास दिलाएंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार जो है एनडीए की सरकार है, और इधर विपक्ष में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारा जो योजना है ब्रह्मास्त्र है, जो माई बहन योजना है, इससे कोई पार्टी का कोई मुद्दा नहीं चलेगा। माई बहन योजना जो है कारगर साबित होगा, उसका तोड़ उसको काट करने के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, हम माई बहन और बाबू भाई योजना पर नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि माई बहन और बाबू भाई योजना बहुत दिनों से चल रहा है। आज तक ले विपक्ष हो या पक्ष हो, किसी ने वृद्धा अवस्था पेंशन पर 2013 के बाद किसी ने आवाज दिया, किसी विपक्ष ने उस पर आवाज दिया कि उन विधवाओं को सरकार ने 400 रुपया के रूप में पेंशन दे रही है? कभी ने विपक्ष ने उस पर आवाज दिया? आज माई बहन योजना लेकर आ रहे हैं। क्या उन विधवाओं को जो 400 रुपया पेंशन मिलता है, क्या वो माँ नहीं है? क्या वो बहन नहीं है? क्या वो प्रदेश की बेटी नहीं है? आज आप माई बहन का योजना ले रहे हैं। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से उपचुनाव में 10+% लाते हैं, वो सेमीफाइनल माना जाता था, अब फाइनल में क्या होगा? देखिए, सेमीफाइनल तो उपचुनाव हुआ। हम लोग के आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर को बिहार माने पटना पार्टी का गठन हुआ, और 3 का सिंबल मिला, और 13 का चुनाव हुआ, जिसमें पूरे बिहार में पूरे 4 विधानसभा सीटों पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी के अगुवाई में, जन स्वराज की अगुवाई में, कार्यकर्ता की अगुवाई में, सभी लोगों के अगुवाई में 10% वोट ला करके बिहार में अपने पार्टी का स्थान कायम किया है। इसलिए इस बार माना जाता है कि बिहार में परिवर्तन होना तय है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी इसका मुखिया रहेंगे। सर, बिहार बदलाव यात्रा
क्या लग रहा है, पटना के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बनियापुर से आपकी क्या तैयारियां है, कितने संख्या में आप लोग जाइएगा महिला से लेके पुरुष तक पटना के लिए? बिहार बदलाव यात्रा तो आपको 11 तारीख को पटना के गांधी मैदान में दिखेगा कि पटना की गांधी मैदान की जमीन कम पड़ जाएगी। इतना नहीं, काफी संख्या में वहां लोग आपकी जा रहे हैं कि पटना की गांधी मैदान की धरती जो है छोटा पड़ेगा और लोगों को खड़ा होने का वहां जगह नहीं मिलेगा। बनियापुर में हम लोग काफी जोर शोर से लगे हुए हैं, काफी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बनियापुर से काफी संख्या में लोग जाएंगे। सर मान लीजिए कि पार्टी प्रशांत किशोर जी अगर आप पर विश्वास करते हैं बनियापुर के लिए, तो आप बनियापुर में जन जन तक जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा काम जो होगा, अगर जनता सपोर्ट करती है, प्रशांत किशोर जी अगर आप पर विश्वास करते हैं, तो बनियापुर के लिए आप कारगर साबित होंगे? देखिए, ये तो पार्टी की बात है। हम लोग जन स्वराज में जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग पद यात्रा से ही जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर जी चाहे जिनको भी टिकट देंगे, हम लोग मजबूती के साथ उनके साथ रहेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। पार्टी ने यदि विश्वास जताया कि आप चुनाव लड़िए तो हम चुनाव लड़ेंगे, यदि पार्टी ने कहा कि आप चुनाव मत लड़िए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तय है, लेकिन बिहार में आपकी परिवर्तन होना तय है। कैसे चुनौतियों को स्वीकार कीजिएगा बनियापुर में सर? बनियापुर में चुनौतियां, यहाँ की चुनौती इस बार विधानसभा चुनाव में दिखेगा। आपको दिखेगा कि सारी समुदाय के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, अल्पसंख्यक हो, माने सारी समाज के लोग, दलित लोग, सारी लोग डरार तूर करके इस बार बिहार विधानसभा में आदरणीय प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में जन स्वराज को वोट देंगे। अब की जाति और पार्टी का दरार टूट जाएगा